हाय, कैसी है मेरी क्वींस? कैसा जा रहा है तुम्हारा दिन? आप लोग आए दिन आजकल गुस्से के बारे में बहुत बात करती हैं और गुस्सा कहीं ना कहीं मेरे क्वींस के जीवन को अंदर से खोखला चला जा रहा है। क्योंकि गुस्सा तो गुस्सा, लेकिन गुस्से के दौरान जो हम अपने प्रियजनों पर, अपने लव्ड वंस पर एक प्रहार कर बैठते हैं, शब्दों का प्रहार, बच्चों पर मारपीट का प्रहार इत्यादि, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बाद में हमें पश्चाताप से, गिल्ट से भर देती हैं और फिर हमारा पूरा दिन और कई बार हमारा पूरा हफ्ता, पूरा महीना उसी बात की चिंतन में, मनन में निकल जाता है, यानी कि कंप्लीटली नॉन प्रोडक्टिव और वेस्ट हो जाता है। आज के वीडियो में ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्विक टिप्स हैं कुछ गुस्से से बचने की। जहां पिछले वीडियो में हमने गुस्से को जड़ से काटने की बात की थी, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से गुस्से को हम धीरे धीरे करके उसकी फ्रीक्वेंसी को और उसके टाइम पीरियड को कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब भी गुस्सा आए तब, या आपको जब अनुमान हो कि आपके मन में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन चल रही है, उस समय ध्यान दीजिएगा कि आपकी सांसों की गति धीरे धीरे तेज होती चली जाती है। इसीलिए गुस्से से अगर बचना है तो अपने फिजिकल बॉडी की ब्रीदिंग को अपने मेंटल बॉडी की ब्रीदिंग के साथ मैच करना, यानी कि सिंक करना शुरू करना चाहिए। और क्योंकि गुस्से के दौरान हमारी मेंटल बॉडी बहुत तेजी से विचारों का आदान प्रदान करती है, जिसके कारण हमारी फिजिकल बॉडी में भी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, तो आप फिजिकल बॉडी यानी कि अपने सांसों की गति से शुरुआत कर सकती हैं। धीरे धीरे सांस लेने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। यानी कि अगर आपको पता चल चुका है कि भाई गुस्सा आने वाला है, तो जल्दी से अपने किसी प्यारे से कॉर्नर में पहुंच जाइए जहां पे बहुत सारे प्लांट्स हों, आपकी मनपसंद चीजें हों, हो सके तो सुगंधित कैंडल्स हों, आपके नेचर के पास रहने वाली चीजें हों, अच्छी लाइटिंग हो, एक्सेट्रा। वहां पहुंच जाइए और वहां पर अपने सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी तरफ से अपनी सांसों की गति को बिल्कुल स्लो डाउन कर लें। अगर आपकी सांसों की गति इस तरीके से चल रही है, तो आपको चाहिए कि आप 2 मिनट बैठकर या अपना काम करते करते अपने काम को ही स्लो मोशन में करने लगें। जैसे कि मुझे अगर इस पत्ती को इस तरह से साफ करना है ना, पत्तियों को साफ करे जा रही हूँ, साथ में मेरे जो विचार हैं वो बहुत भरपूर तरीके से और ज्यादा फास्ट होते चले जा रहे हैं, गुस्सा प्रचंड रूप लेता चला जा रहा है, मैं जरा 2 मिनट शांति से खड़ी हो जाऊंगी और पत्तियों को बहुत धीरे धीरे से स्लो मोशन में साफ करूंगी। जब हमारे हाथ, हमारी बॉडी स्लो मोशन में चलती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे सांसों की गति भी नॉर्मलाइज होते होते धीरे की तरफ जाना शुरू कर देती है। धीरे सांस जब चलते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी मेंटल बॉडी है, उसके अंदर भी थॉट्स या विचारों की गति धीमी पड़ जाती है। जहां 1 मिनट में आपके पास लगा लीजिए 20 से 25 विचार आने थे, वहीं आपके पास 1 मिनट में 10 या 5 विचार ही आएंगे। इतनी कम विचार गति के साथ मजाल है कि गुस्सा आपको टच भी कर जाए। जैसे ही आपकी विचारों की गति कम हो, जैसे ही आपको लगे कि आपका कंट्रोल आपके ब्रीदिंग पैटर्न पर आ चुका है, आप तुरंत से एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा मनन किए, जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप पेपर पर उतारना शुरू कीजिए। कई बार हम लोग जब लिखने बैठते हैं अपने विचारों को, तो हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं मैं ये नहीं सोच सकती, नहीं मैं ऐसा विचार तो नहीं सोचूंगी, और अगर मैंने ऐसा विचार लिख दिया, किसी ने पढ़ लिया तो ना जाने क्या होगा। लेकिन इस बार आपने ये नहीं सोचना है। अपने मोबाइल पे 5 मिनट का अलार्म क्लॉक सेट कीजिए। 5 मिनट के टाइमर के अंदर अंदर आप जितने भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें लिखिए, जैसे का तैसा पेपर पे उतारिए और फिर बाद में उन विचारों को पढ़िए। आप देखेंगी कि आप किस तरह से इर्रिस्पॉन्सिबली अपने मेंटल बॉडी को कुछ भी
कुछ भी किसी भी तरीके से सेंसिटाइज होने के लिए ओपन छोड़ देते हैं हम लोग। ये बात हमें तब पता चलती है जब एक्चुअली हम अवेयर होते हैं कि हमारे अंदर किस किस तरीके के विचार आना जाना शुरू कर देते हैं। ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस विचारों के भावों की, उनके पीछे छुपी हुई इंटेंशंस की हमें मोटिवेट करती है अपने ऊपर, अपने मेंटल बॉडी के ऊपर काम करने के लिए, और हम और ज्यादा सजगता से सोचकर सोचना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 3, गुस्सा ज्यादातर हमारे गले और हाथ की हैवीनेस की एक जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रदर्शन करता है। इसीलिए अगर हम गुस्से से सचमुच में एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें एक सिंपल सी एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए। हमिंग यानी गुनगुनाना। जब भी हम हमिंग करते हैं हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी आवाज गले की जगह हमारे पेट से, नाभि से उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का यूनिवर्स है, ब्रह्मांड सेंटर है, एंड वहीं पर हमारे शरीर का सोलर प्लेक्सस भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि सूर्य जैसी ऊर्जा लिए जो एक कंप्लीट सोलर प्लेक्सस जो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे पूरे बॉडी सिस्टम, चाहे वो मेंटल बॉडी हो या फिजिकल बॉडी हो, उसकी वर्किंग के लिए, वो सारा कुछ हमारे नाभि के पास एग्जिस्ट करता है। और जब हमिंग के दौरान हमारी आवाजें हमारी नाभि के और ज्यादा क्लोजली ओरिजिनेट होने लगती हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा माइंडफुल टॉकिंग के करीब जाने लगते हैं। जो ये माइंडफुल टॉकिंग है ये हमें एक तरह से प्रिवेंट करती है कि हम किसी भी तरीके की जो बेकार बातें हैं उन्हें बोलने से बचें, क्योंकि क्रोध या गुस्से के समय हमारे मुंह से बहुत अनाप शनाप बातें बाहर आती हैं, जिसके कारण हम अपना और दूसरों का, दोनों का नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग आए दिन की लाइफ में हमिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमिंग, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में एक प्यारा सा गाना गुनगुना रही थी, बिल्कुल वैसे ही आप आए दिन अगर हमिंग को एक एक्सरसाइज की तरह किसी भी एक सॉन्ग को पकड़ के इस तरीके से हम कीजिए कि आप अपनी वाइब्रेशंस को फील कर पाए नाभि से उत्पन्न होते हुए, तो भी आपका गुस्सा धीरे 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 शांति की ओर आ जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मैं कई बार पर्सनल चैटिंग के लिए आती हूँ, तो वहां पर भी मुझे फॉलो किए बिना मत भूलिएगा। थैंक यू।